जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। सीएम धामी पौड़ी में गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में की शिरकत ने 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में भी हुए शामिल। जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर महाराज से लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में 4 धाम की तैयारी, मुख्य सचिव संधू और डीएम एसपी ने व्यवस्थाओं का लिया हाईवे सर्वे। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर की चर्चा। जंगलों में आग लगने और मानव वन्य जीव संघर्ष अब रुकेगा। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन ने विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का किया गठन। ग्रामीणों की हुई भर्ती। सामिया लेक सिटी द्वारा धोखाधड़ी मामले में पुलिस ने की एक और गिरफ्तारी। रजिस्ट्रीकर्ता तस्लीम को पुलभट्टा को पकड़ा। डायरेक्टर सगीर अहमद पहले ही किया जा चुका है गिरफ्तार। पहाड़ों में मौसम का बदला मिजाज। निचले इलाकों में झमाझम बारिश और चोटियों पर हो रही बर्फबारी। तापमान में दर्ज की गई गिरावट। और अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी आज टिहरी गढ़वाल पहुंचे। यहां उन्होंने नाग देवता मंदिर में मूर्ति स्थापना और अन्य आयोजित कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड में सभी धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित कर रहे हैं, ताकि हम अपने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर सके, जिससे पलायन रुकेगा और हमें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। हमें उम्मीद है कि 22 अप्रैल को शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा पिछले साल की तुलना में ज्यादा भव्य होगी और चूंकि यह उत्तराखंड की जीवन रेखा है, इसलिए हम इसे सुरक्षित रूप से आयोजित करने के लिए देखेंगे। आने वाले समय में हिंदुस्तान का श्रेष्ठ प्रदेश ने लिखा है। इन सबका परीक्षण करवा के सौभाग्य है कि मुझे आज इस पवित्र दिन पर, ऐसा पवित्र दिन जब यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हो रहा हो, ये बहुत ही पावन मौका होता है। ऐसे मौके कभी कभी जीवन में प्राप्त होते हैं, कभी कभी ऐसे मौके आते हैं। और ये जरूर है कि भाई प्रीतम सिंह जी ने और खजानदास जी ने बहुत मुझसे कहा था कि आपको यहाँ पर आना है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर आया हूँ, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं, तो जरूर भगवान नागराजा की आप पर भी कृपा है और मेरे पर भी कृपा है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जगत गुरु शंकराचार्य राजराजेश्वर आश्रम महाराज से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद ऋषिकुल मैदान में 3 दिवसीय सद्भावना सम्मेलन में सीएम धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के द्वारा हर साल आयोजित किए जाने वाले सद्भावना सम्मेलन में देश विदेश से हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि 4 धाम यात्रा शुरू होने वाली है, सभी का सहयोग इसमें सरकार को चाहिए। हरिद्वार हमारी धर्म नगरी है, तो सभी का मार्गदर्शन समय समय पर मैं लेता रहता हूँ, फीडबैक लेता हूँ, जिससे निश्चित रूप से कहीं न कहीं काम करने में आसानी होती है। 4 धाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। उस लिहाज से भी कोविड को लेकर हम लोग पूरी सावधानी पहले से ही बरत रहे हैं और हमारा क्योंकि ये मानना है कि कोविड का भी पूरी तरह से जो उसकी गाइडलाइन है और जो उसके लिए जरूरी इंतजाम है, उन सबको ध्यान में रखते हुए यात्रा पर उसका बहुत उस प्रकार से असर भी न पड़े। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पौड़ी पहुंचे। यहां धामी ने गंगा समग्र अविरल गंगा निर्मल गंगा कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जनता को संबोधित भी किया।
इसमें पूरे मनोयोग के साथ बनकर है, जिसकी जहाँ पर जैसी भूमिका है उस भूमिका का निर्वहन करेंगे। आज गंगा के आसपास हो, गंगा के तटों पर हो, अनेकों जगह पर जो अनेक प्रकार का अतिक्रमण भी हुआ है, हमने तय किया है कि उत्तराखंड के अंदर जो लैंड जहाज के नाम पर, मजाक जहाज के नाम पर, उसको हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। उसको हर कीमत पर हम देखेंगे। ऐसे स्थान को भी जहाँ पर इस प्रकार का अतिक्रमण हुआ है और उसको अतिक्रमण को हटाने का हमने यह अभियान प्रारंभ कर दिया है। सैकड़ों जगह पर अभी तक ऐसे स्थान भी मिले हैं जहां पर नीचे सामने ऊपर से तो मजार है लेकिन उसके नीचे कोई अवशेष नहीं है। सैकड़ों स्थानों पर जहां पर भी जो है ये चलाया गया है। अल्मोड़ा के विकासखंड स्यालदे में बिखौती मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि सल्ट विधायक प्रतिनिधि कुंदन लाल ने किया। मेले में सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम सहित लोकगीत प्रस्तुत किए गए। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर ग्रामीणों में काफी उत्साह दिखाई दिया। वहीं विधायक प्रतिनिधि कुंदन लाल ने मेले की समिति अध्यक्ष सदस्यों का फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान मेले में भारी संख्या में ग्रामीणों ने शिरकत की। देहरादून प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पर्यवेक्षक पीएल पूनिया के नेतृत्व में हाई लेवल बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज सहित कांग्रेस के अधिकारी शामिल हुए थे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद बैठक से बाहर निकले द्वाराहाट से कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट ने प्रदेश प्रभारी पर कई गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश प्रभारी पूरे पार्टी का प्रभारी होता है, ना कि कुछ व्यक्तियों का। साथ ही उन्होंने ये कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद जब प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में परिवर्तन किया गया तो क्यों नहीं प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को भी उनके पद से हटाने का काम किया गया। देखिए, प्रभारी को किसी के साथ पार्टी नहीं करना चाहिए। प्रभारी हमारे स्टेट का प्रभारी है। ये नहीं कि वो 4 लोगों के साथ में रह के या 4 लोगों की बात को रह के उनका वो करे। और प्रभारी तो सबके लिए बराबर है ना कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए हमने तो हमारा तो यही कहना था कि भाई प्रभारी जब सीएलपी हटाया, जब प्रदेश अध्यक्ष हटाया चुनाव हारने के बाद में, तो प्रभारी को क्यों नहीं हटाया। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से आपके कार्यों से तिलमिलाए हुए हैं और अनर्गल आरोप लगाकर सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपने दफ्तर में आने के लिए सामान भेजा जाना सरकार की एक सोची समझी रणनीति है। इस मौके पर प्रदेश संगठन सचिव समिति टिक्कू ने कहा कि सच्चे और ईमानदार छवि वाले सीएम अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ परेशान करने की एक साजिश है। केंद्र सरकार का और एक तरीके से विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक कट्टर ईमानदार सरकार जो आम आदमी की पार्टी की सरकार है और आज हमारे मुखिया जो एक कट्टर ईमानदार व्यक्ति रहे हैं और न सिर्फ राजनीति में आने से पहले, राजनीति से पहले भी जिस तरह के उन्होंने काम किए हैं ईमानदारी के साथ और जो गरीबों की सेवा करी है, जो देश को नंबर 1 पे ले जाना चाहते हैं, उसके लिए आज सीबीआई ने उनको एक झूठे केस में समन किया है, जिसके आम आदमी पार्टी ही नहीं वरन देश की जो जागरूक जनता है इसके खिलाफ खड़ी होके बुलंद आवाज में ये कहना चाहती है कि ये तानाशाही बंद करी जाए। आज हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है और दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पर सीबीआई द्वारा झूठा मुकदमा लगा के भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आके उन पर समन भेजा गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री एक कट्टर ईमानदार जिन्होंने स्कूलों के बारे में सोचा, जिन्होंने शिक्षा की एक अलग जगाई और जिन्होंने मोहल्ला क्लिनिक जैसी जनता के लिए उन्होंने इतना काम करा। सीबीआई मुख्यालय में दिल्ली के आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से हो रही पूछताछ के बाद देश भर में सियासत गर्मा गई है।
वहीं देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्क में उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट के नेतृत्व में केंद्र के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं प्रदेश संगठन समन्वयक जोत सिंह बिष्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अडानी की हकीकत को जनता के सामने रख रहे थे, जिससे परेशान होकर के केंद्र सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए सीबीआई को लगा रखा है। आम आदमी पार्टी पूरी तरह से सीबीआई के इस कार्यवाही का विरोध करती है और आगे भी विरोध जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी जी ने जब से सत्ता में आए 3000 से अधिक रेड ईडी के माध्यम से कराई और उनमें से 98% रेड विपक्ष के नेताओं पर कराई। जो भारतीय जनता पार्टी में लोग हैं उन पर कोई रेड नहीं होती है और उसके जो कन्विक्शन रेट है मात्र 5% है। तो इससे जाहिर होता है कि विपक्ष के उन नेताओं जिनमें कुछ प्रतिभा है, जो मोदी सरकार की नीतियों की गलत नीतियों के खिलाफ बोलते हैं, उनको डराने धमकाने, उनका मुंह बंद करने या तो फिर भाजपा में शामिल करने के लिए इस ढंग के हथकंडे नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार अपनाती है। आपको मालूम है कि हेमंत बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, जो वाटर स्कैम घोटाला है, जो शिवराज चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन पर व्यापम घोटाला, येदियुरप्पा पर खनन घोटाला, उसके अलावा जो प्रयागराज में अशरफ और अतीक की हत्या के बाद उत्तराखंड के पुलिस प्रशासन ने सबक लेते हुए उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले सभी प्रवेश द्वारों पर चेक पोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए आने जाने वाले वाहनों की चेकिंग शुरू कर दी है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि प्रयागराज में शूटआउट की घटना के बाद हरिद्वार जनपद में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाते हुए सघन चेकिंग अभियान जारी कर दिया गया है, क्योंकि उत्तराखंड की कई सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती है और इसी के मद्देनजर सभी सीमाओं पर चेकिंग की जा रही है ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति उत्तराखंड में प्रवेश ना कर पाए। प्रदेश के प्रयागराज में कल शूटआउट की घटना हुई थी, उसको देखते हुए उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है। क्योंकि हमारा उत्तराखंड की जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं, इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई। अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के मामले को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया है। प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि पुलिस की सुरक्षा में अतीक और अशरफ की हत्या की गई, ऐसे में कानून व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज कायम हो गया है। हमारे यहाँ उम्र कैद से लेके फांसी तक की बड़ी से बड़ी सजाएं हमारे यहाँ है और अतीक अहमद को क्या सजा देनी थी ये कोर्ट के जज ने तय करना था। लेकिन जिस तरीके से उसके 19 साल के बेटे को, जो लॉ का स्टूडेंट था फर्स्ट ईयर का, जिस पर एक भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं था, उसका एनकाउंटर करना, उसके बाद पुलिस अभिरक्षा में 17 पुलिस वालों के बीच में रहते हुए भी उसकी हत्या कर देना और रात को उसको मेडिकल के लिए ले जाना, ये सब अपने आप में शंका पैदा करता है। ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में जंगल राज इस देश में बस गया है और सरकार को कानून पर भरोसा नहीं। उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू रुद्रप्रयाग दौरे पर रहे, जहां डीएम मयूर दीक्षित और एसपी विशाखा बदाने ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएस ने दोनों अधिकारियों के साथ केदारनाथ यात्रा की व्यवस्थाओं का हवाई सर्वे किया। इस दौरान डीएम ने सीएस संधू को केदारनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर किए गए कार्यों से अवगत कराया। हवाई सर्वे के बाद मुख्य सचिव ने जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें बैठक में उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर चर्चा की। इसी के साथ खबरों में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए जन टीवी के साथ, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर जीएमओयू की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। बसों की कमी ना हो, इसके लिए जीएमओयू की ओर से कई बसों की यात्रा रूटों पर भेजने का प्लान तैयार किया गया है। वहीं यात्रा सीजन में हर साल बढ़ते यात्रियों की संख्या को देखते हुए बसों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। इसके अलावा टैक्सी का संचालन भी किया जाएगा। इस दौरान जीएमओयू के अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल ने बताया कि यात्रा के सभी बसों की सर्विस का काम पूरा कर लिया गया है। हम लोग मार्च से ही तैयारी करने लगते हैं, तो हमारी जो है मार्च से ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो रिपेयर में लगी हुई हैं। कुछ गाड़ियाँ रिपेयर से बाहर निकल चुकी हैं, रंग रोगन है। सारी गाड़ियों की सर्विस कराना, पहिए चेक कराना, पट्टे, गेयर बक्सा, इंजन, सारी चीज़ें चेक होती है। तो लगभग पूरी गाड़ियों की जो है वर्कशॉप से काम हो चुका है और पूरी तैयारी है। और इसके बाद ये नहीं कि सारी गाड़ी एक ही बार तैयार होकर चली जाएंगी। गाड़ियों का एक फ्लीट है, फ्लीट के हिसाब से। उत्तराखंड में चारधाम की यात्रा व्यवस्था में हर विभाग जुटा हुआ है। वहीं इस बार उत्तरकाशी के गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में बारिश के समय विद्युत आपूर्ति में बाधा नहीं आएगी। पहली बार इस समस्या का समाधान निकालने में उरेडा के प्लांट के रूप में निकाला है। विद्युत आपूर्ति में कमी आने पर दोनों धामों में उरेडा के पावर प्लांट को आइसोलेशन व्यवस्था के रूप में चलाया जाएगा, जिससे कि विद्युत आपूर्ति बाधित नहीं रहेगी। दृष्टिगत हमारे द्वारा हमारी जो विद्युत लाइनें हैं उनका हमने अनुरक्षण कार्य कर लिया है और जहां पर भी लो वोल्टेज की समस्या थी वहां पर ट्रांसफार्मर अतिरिक्त लगाए गए हैं और कई जगह पे क्षमता वृद्धि की गई है। गंगोत्री धाम में इस बार हमारे द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के लिए उरेडा के पावर प्लांट से अलग से पृथक एक लाइन बनाई जा रही है, ताकि अगर इनकेस कभी लाइन में हमारे ब्रेकडाउन होता है तो हम उरेडा के पावर हाउस से मंदिर और आसपास के क्षेत्र को विद्युत प्रदान कर सकें। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। ऐसे में उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की बदहाल सड़क पर बीआरओ सिर्फ खाना पूर्ति कर रहा है। वहीं इसी संदर्भ में रविवार को बीआरओ ने गंगोत्री के वैली ब्रिज का गड्ढों में मिट्टी भरने का काम किया, जो सवालिया निशान खड़े कर रहा है। निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा में दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। डोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे में दरबार साहिब के भवन का शिलान्यास किया। इस दौरान कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास, सांसद रमेश पोखरियाल और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष आरके ने शिरकत की, जहां बड़ी संख्या में सिख समाज के लोग मौजूद रहे। आपको बता दें, नुन्नावाला गुरुद्वारे में अल्पसंख्यक विभाग की ओर से भवन निर्माण के लिए 86 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। अल्पसंख्यक विकास निधि के माध्यम से हम प्रदेश के जो अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए जो पवित्र स्थान हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए, उनके निर्माण के लिए हम अल्पसंख्यक कल्याण निधि से पैसा देते हैं। इसी निमित्त इस गुरुद्वारे के लिए भी हमने लगभग 84 लाख रुपया स्वीकृत किया है, जिसका आप विधिवत ढंग से गुरुद्वारा प्रबंध समिति की ओर से आज यहाँ पर शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। इसके अतिरिक्त भी कई योजनाओं को आज हमने शिलान्यास और लोकार्पण किए हैं। मैं इस विभाग की ओर से अपने प्रदेश के सभी जनता का और अल्पसंख्यक से जुड़े हुए सभी संस्थाओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। करोड़ों करोड़ों रुपए के शिलान्यास और उद्घाटन यहाँ पर हुए हैं और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति का ये विशाल हॉल बना है। बहुत सारे निर्माण काम इसमें हुए हैं। मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास, ये जो अभियान है इसको उत्तराखंड में शोध आधारित 22 मॉडल कॉलेज होंगे विकसित। एशियन डेवलपमेंट बैंक देगा 15 करोड़ की मदद। 27 अप्रैल को एडीबी की टीम करेगी कॉलेजेस का निरीक्षण। सभी जनपदों में शोध आधारित मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना।
नैनीताल दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लालकुआ की प्रबंध कमेटी के निर्णय पर दुग्ध संघ प्रबंधन ने दुग्ध विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देशों पर वर्तमान में बढ़ते दुग्ध मूल्य लागत को दृष्टिगत रखते हुए ग्राम स्तर पर दुग्ध उत्पादकों से क्रय किए जा रहे दूध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाया जाने की सहमति दी गई, जो कि मार्च 2022 से वर्तमान तक 8 लीटर बढ़ाए गए हैं, जो दुग्ध संघ के कार्यालय में ऐतिहासिक है। दुग्ध संघ अध्यक्ष मुकेश सिंह बोरा ने उक्त जानकारी देते हुए कहा कि दुग्ध मंत्री सौरभ बहुगुणा ने दुग्ध उत्पादकों की दुग्ध उत्पादन लागत मूल्य दिलाए जाने के निर्देशों के क्रम में जनपद नैनीताल में वर्तमान में आंचल से संबद्ध 604 दुग्ध समितियों से जुड़े 30,000 दुग्ध उत्पादकों से ग्राम स्तर पर क्रय किए जा रहे उनके दूध मूल्य में प्रति लीटर 2 रुपए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, जिसके तहत वर्तमान क्रय दर 43 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर दिनांक 17 अप्रैल 2023 से प्रति लीटर 45 रुपए निर्धारित की गई है, जो मार्च 2022 से वर्तमान तक 8 रुपए लीटर की वृद्धि दर कर दी गई है, जो कि दुग्ध संघ के 74 वर्षों के कार्यकाल में ऐतिहासिक है। सुबह माननीय मंत्री जी द्वारा एक वर्चुअल बैठक जीएम साहब और मेरे साथ करी और उसमें कहा कि 17 तारीख से आप 2 रुपये मूल्य वृद्धि तत्काल करें, और उसी का परिणाम है कि हमने अभी इतवार के दिन, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जितने संवेदनशील हैं दुग्ध उत्पादकों के लिए, इतवार के दिन उन्होंने बैठक रखी और इतवार के दिन पूरे अधिकारियों को कार्यालय में खुलवा करके 2 रुपये रेट बढ़ाए। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि माननीय मंत्री सौरभ बहुगुणा जी हमारे दुग्ध उत्पादकों के लिए चिंतित हैं, उनकी आय दुगनी करने के लिए चिंतित हैं। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा जंगलों में लगने वाली आग और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया है। फोर्स में जंगलों से सटे गांवों में रहने वाले ग्रामीणों की भर्ती की गई है। हरिद्वार के BHEL स्थित सभागार में विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन फोर्स में शामिल लोगों के साथ ही राजाजी प्रशासन के कर्मचारियों को विशेष ट्रेनिंग दी गई। कार्यक्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर साकेत बडौला ने वन अग्नि और मानव वन्य जीव संघर्ष को रोकने के लिए कई अहम जानकारियां दी और उन्हें सुरक्षा किट भी प्रदान की। गाँव में लोगों को ट्रेन करना और उनकी एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो कि हमारे कई तरह के जो इश्यूज़ होते हैं, जिसमें कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट एक है, जिसमें कि आपदा है, जिसमें फॉरेस्ट फायर है, उसमें वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको कहते हैं, पहली पंक्ति की सुरक्षा जो है वो प्रोवाइड कर सकें। उसके अंतर्गत जो हमारे हरिद्वार ज़िले में जो एरिया लगा है, जो गाँव लगे हैं, वहाँ पर से कुछ लोगों को चयनित किया गया है जो कि VVPF बना रहे हैं। ये लोग जो हैं उनको यहाँ आज बुलाया गया है, जिनका आज एक इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।